बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी यखनी पुलाव की, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, झटपट से बनने वाला और बहुत ही टेस्टी बनने वाला चिकन यखनी पुलाव। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद पतीला लेना है, इसके अंदर 6.5 ग्लास आपने पानी लेना है। जिस कटोरी से आपने जो है पानी नापना है उसी कटोरी से आपने चावल भी नापने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया है ग्लास, मैं जिस ग्लास से नाप रही हूँ पानी उसी ग्लास से मैंने चावल भी नापने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 6.5 ग्लासेस पानी लिया था। इसके अंदर मैंने 1.5 किलो मुर्गी डाल दी। मुर्गी हड्डी वाली मैंने इस्तेमाल की है। एक अदद इसमें आपने प्याज शामिल करना है। प्याज को 4 कट लगा दें, फिर इसमें शामिल कर दें। अब आपने इसमें शामिल करना है लहसुन। लहसुन डालेंगे हम 15 से 16 जवे। लहसुन ऐड करने के बाद अब आपने इसमें शामिल करनी है सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी। 3 अदद छोटी दालचीनी के टुकड़े आपने डालने हैं। 10 से 12 साबित काली मिर्चें जाएंगी। 5 से 6 आपने इसके अंदर लौंग डालने हैं। 1 छोटी चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1 छोटी चम्मच इसमें डालिएगा साबित ज़ीरा। 1 छोटी चम्मच इसमें शामिल कीजिएगा साबित धनिया। ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। अब आपने क्या करना है, इस पतीले को रखना है चूल्हे के ऊपर। चूल्हा आपने ऑन कर देना है और इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। अब इसे हम कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए आपने यखनी को पका लेना है दरमियानी आंच के ऊपर। 15 से 20 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। यखनी आपकी तैयार हो जाएगी। अब आपने एक बड़ा पतीला लेना है जिसके अंदर आपने चावल बनाने हैं। इसमें आपने 1.5 कप जितना ऑयल डालना है यानी कि 1.5 कप। 3 अदद इसमें बारीक कटे हुए आपने प्याज शामिल करने हैं। इनको मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आपने शामिल करना है यखनी वाला प्याज, जो कि आपने 1 अदद उसमें डाला था ना, वो आपने साबित इसमें डाल देना है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो चम्मच की मदद से आप इसको तोड़ेंगे तो ये अच्छे से कुक भी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कोई छुरी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, खुद ही टूट चुका है। अब आपने प्याज को थोड़ा सा पकने देना है। जब ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तो इसके अंदर आपने डाल देना है 1 अदद तेज़पत्ता तोड़ के। तेज़पत्ता डालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि प्याज का कलर सुनहरा हो जाए, यानी कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर आधा ग्लास पानी शामिल करना है और आपने इसको ढक देना है। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि प्याज का अच्छा सा कलर निकल के आ जाए। बहुत ज़्यादा हम कलर नहीं निकालेंगे क्योंकि यखनी पुलाव का जो असल कलर होता है वो हल्का सा वाइट होता है। अगर आप चाहें आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप प्याज को थोड़ा ज़्यादा डार्क कीजिएगा ताकि ज़्यादा कलर निकल के आ जाए। तो प्याज का कलर निकल आया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन, जो कि यखनी में हमने अच्छे तरीके से कुक की थी 20 मिनट के लिए। सारी चिकन आपने ऐड कर देनी है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन को आपने 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये गोल्डन सी हो जाए। जब अच्छे से चिकन फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के आपने अदरक का पेस्ट और आपने 1 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्चें लेनी है, उनको कूट के इसमें शामिल कर देना है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। फिर इसमें शामिल कीजिएगा 4 अदद टमाटर। इनको मैंने कट कर लिया था बारीक बारीक, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। इस रेसिपी से 1 किलो चावल बन के रेडी हो जाते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच साबित ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 साबित काली मिर्चें, 1 छोटी चम्मच साबित धनिया, 4 छोटी चम्मच नमक, 2.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। ये सारी चीज़ें आपने डालनी हैं और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब आपने मसाले को इतना पकाना है कि टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाए। लास्ट में आपने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच भर के सफ़ेद सिरके का। इससे चावल खिले खिले पकते हैं, तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है लास्ट में। इसके बाद जो आपने चिकन स्टॉक प्रिपेयर किया था यानी कि यखनी, वो आपने इसमें शामिल कर देनी है 6.5 ग्लासेस यानी कि 6.5 ग्लास। 5.5 ग्लास मेरे पास चिकन स्टॉक था। 1 ग्लास मैंने इसमें सादा पानी डाला था, तो ये 6.5 ग्लास हो गए। 4 ग्लास चावल के हिसाब से इसमें 6.5 ग्लास यखनी जाएगी। यखनी में बॉयल आएगा तो इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को मैंने साफ़ किया था, अच्छे से वॉश किया, फिर इनको भिगो के रख दिया 30 मिनट के लिए। ये 1 किलो चावल हैं। 30 मिनट के बाद आपने चावलों को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यखनी में बॉयल आ चुका था, तो इसमें हमने चावल डाल दिए हैं सारे। अब चावल डालने के बाद आपने हल्का सा चम्मच चलाना है। यहाँ आपको बताती चलूँ कि आपने जब चावल ऐड करने हैं पानी के अंदर यानी कि यखनी के अंदर, तो आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। ज़्यादा चम्मच चलाने से ये होता है कि चिकन भी टूट जाती है और चावल जो होते हैं वो भी टूट जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है।
ये आपने लास्ट में डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। यहाँ पे आँच आपकी तेज़ होनी चाहिए। जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा तो हम चावलों को दम दे देंगे। सो गाइज़ आप देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर आपने कोई भी कपड़ा लेना है, उसको गीला कर लें तो इसको कवर कर दें और फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन रखना है। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दें और नीचे आपने रखना है तवा और धीमी आंच के ऊपर आपने 15 मिनट के लिए चावलों को दम दे देना है। 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपने इसे उठाना है, एक दफ़ा चावलों को हल्का सा मिक्स करना है और फिर इसे कवर करके दोबारा से आपने 5 मिनट मज़ीद इसको दम देना है। टोटल आपने 15 मिनट के लिए दम देना है और चावल जो हैं आपके मज़ेदार से बन के रेडी हो जाएंगे। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनते हैं। सिंपल सी इजी सी रेसिपी है, आपने इसको मुकम्मल फॉलो करना है। रेसिपी को घर में ट्राई करना है, फीडबैक देना इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।